उत्तर प्रदेश के पावरफुल न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की टॉप 25 खबरों पर। उत्तर प्रदेश के लिए आज सुबह की शुरुआत बेहद ऐतिहासिक और सकारात्मक खबर के साथ हो रही है, क्योंकि जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली कमर्शियल उड़ान का सफल संचालन शुरू हो चुका है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार इंडिगो की पहली फ्लाइट लखनऊ से उड़ान भरकर जेवर पहुंच चुकी है, जिसे लेकर सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रशासन का मानना है कि इस बड़ी शुरुआत से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को सफर में अभूतपूर्व सहूलियत मिलने वाली है। इस ऐतिहासिक सफर की सबसे अनोखी और सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली बात यह है कि जेवर क्षेत्र के 170 किसान इस पहली उड़ान के खास यात्री बने हैं, जिन्होंने आसमान में उड़कर एक नया इतिहास रच दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार ये सभी किसान जब लखनऊ पहुंचे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनसे मुलाकात की, जिसके बाद किसानों ने इस विशाल परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सरकार का आभार जताया है। इंटरनेट पर आज सुबह से ही सबसे बड़ी और ट्रेंडिंग चर्चा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर हो रही है, जिस पर सूबे के लाखों युवाओं और उनके परिवारों की नजरें टिकी हुई हैं। इस माह परीक्षा में करीब 28,86,000 अभ्यर्थी 32,000 से अधिक पदों के लिए अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। शासन द्वारा परीक्षा की संवेदनशीलता को देखते हुए सभी केंद्रों पर सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और हर गतिविधि पर सीसीटीवी कैमरों से पैनी नजर रखी जा रही है, ताकि पूरी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष रहे। इसी के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड भी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं, जिसे उम्मीदवार वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से भी हजारों खाली पदों को भरा जाना है, जिसे लेकर अभ्यर्थियों में अपनी तैयारियों को लेकर गजब का जोश देखा जा रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी एक अन्य खबर भी इस समय चर्चा में बनी हुई है, जहां कथित पेपर लीक मामलों के विरोध में लखनऊ में छात्र संगठनों द्वारा एक प्रदर्शन देखा गया। शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने की मांग को लेकर कार्यकर्ताओं ने परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित बनाने की बात उठाई है, जिसके बाद कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को एहतियातन अपनी हिरासत में भी लिया है। छात्रों का कहना है कि परीक्षाओं में होने वाली किसी भी प्रकार की गड़बड़ से दिन रात मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित होता है। प्रशासनिक सुधार और जांच के मोर्चे पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आर्थिक अपराध शाखा ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वर्ष 2018 की ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में हुए कथित घोटाले के मामले में 3 सेवा बनाने की लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियों के अनुसार ओएमआर शीट में छेड़छाड़ करने के गंभीर आरोपों के तहत यह कार्रवाई की गई है और अब जिम्मेदार एजेंसियां इस मामले से जुड़े अन्य संदिग्धों की भूमिका को भी वैधानिक तरीके से खंगाल रही हैं। जेवर एयरपोर्ट के चालू होने से न केवल पर्यटन बल्कि ग्राउंड स्टाफ से लेकर सुरक्षा सेवाओं तक में हजारों नए रोजगार के अवसरों की उम्मीद बढ़ गई है, जिससे स्थानीय युवाओं को अपने ही क्षेत्र में बेहतर और आधुनिक मौके मिलने की संभावना है। नोएडा से जेवर तक कनेक्टिविटी को और शानदार बनाने के लिए नई सड़क परियोजनाओं पर भी काम तेज कर दिया गया है, ताकि दिल्ली और एनसीआर से आने वाले यात्रियों का समय बचाया जा सके और यह क्षेत्र उत्तर भारत के बड़े परिवहन हब के रूप में चमक सके। मौसम के मिजाज की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में किसान इस समय बड़ी बेसब्री से मानसून की पहली फुहार का इंतजार कर रहे हैं, ताकि धान की रोपाई और खरीफ की फसलों की बुवाई का काम समय से पूरा किया जा रहे हैं सके। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार सही समय पर बारिश होने से फसलों का उत्पादन बेहतर होगा और देश के अन्नदाता की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी। बढ़ती गर्मी के कारण प्रदेश में बिजली की मांग भी काफी तेज हो गई है, लेकिन ऊर्जा विभाग ने दावा किया है कि लोगों को राहत देने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। बिजली की सुचारू आपूर्ति के लिए कई जिलों में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर और विशेष मरम्मत दल तैनात किए गए हैं, ताकि उपभोक्ताओं को ट्रिपिंग से कम परेशानी हो। राजधानी लखनऊ में बढ़ते ट्रैफिक के दबाव से निपटने के लिए पुलिस और प्रशासन ने मिलकर एक विशेष यातायात सुधार अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत प्रमुख चौराहों पर निगरानी बढ़ा दी गई है और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।
ताकि आम जनता को जाम की समस्या से बड़ी मुक्ति मिल सके। गोरखपुर में भी विकास की रफ्तार थमी नहीं है। वहां सड़क, स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचे से जुड़ी कई बड़ी और महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर तेजी से काम आगे बढ़ रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलने के साथ साथ शहर के आर्थिक विकास को एक नई दिशा मिलने वाली है। धार्मिक और सांस्कृतिक मोर्चे पर देखें तो राम मंदिर के भव्य निर्माण के बाद से अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं और देश विदेश के पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे वहां के स्थानीय होटल, परिवहन और व्यापार को सीधा और बड़ा फायदा पहुंच रहा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व यातायात व्यवस्था को पहले से कहीं ज्यादा पुख्ता कर दिया है। वाराणसी में भी पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ने से पर्यटन कारोबार को गजब की मजबूती मिली है, जहां के खूबसूरत घाट, मंदिर और सांस्कृतिक कार्यक्रम हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं और व्यापारियों को भी इससे बेहतरीन लाभ मिल रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में भी धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और श्रद्धालुओं को विश्वस्तरीय सुविधाएं देने के उद्देश्य से संगम क्षेत्र के कायाकल्प के लिए कई नई और आकर्षक योजनाएं शुरू की गई हैं। कानपुर में मेट्रो परियोजना के विस्तार का काम बेहद तेज गति से किया जा रहा है, जिससे नए कॉरिडोर के शुरू होने पर यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी और सड़कों पर गाड़ियों का दबाव कम होगा। मेरठ और दिल्ली के बीच बनने वाली देश की आधुनिक रैपिड रेल परियोजना को लेकर भी लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि इसके पूरी तरह शुरू होने से रोजाना सफर करने वाले हजारों दैनिक यात्रियों का समय काफी हद तक बच जाएगा। पर्यटन नगरी आगरा में भी आने वाले नए पर्यटन सीजन को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने अपनी विशेष तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसमें ताजमहल और अन्य ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक चाक चौबंद किया जा रहा है, ताकि दुनिया भर से आने वाले सैलानियों को एक सुखद अनुभव मिल सके। राज्य को आर्थिक रूप से पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार विभिन्न निवेशक सम्मेलनों और नई औद्योगिक नीतियों के जरिए भारी निवेश आकर्षित करने पर पूरा ध्यान केंद्रित कर रही है, जिससे राज्य के लिए में नए उद्योगों की बाढ़ आएगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। पूरे प्रदेश में आधी आबादी यानी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक विशेष और बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत संवेदनशील और सार्वजनिक इलाकों में पुलिस की गश्त बढ़ाने के साथ साथ किसी भी शिकायत पर तुरंत कड़ा एक्शन लेने के निर्देश जारी किए गए हैं। गांवों की सूरत बदलने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण के कार्यों में अभूतपूर्व तेजी लाई गई है, जिसके तहत कई जिलों में नई ग्रामीण सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है और पुरानी सड़कों को दुरुस्त किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बड़े सुधार की कोशिशें जारी हैं, जिसके तहत सरकारी अस्पतालों में आधुनिक सुविधाएं बढ़ाने और डॉक्टरों की 24 घंटे उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर पूरा जोर दिया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा विभाग ने कई नई और अनूठी पहल की शुरुआत की है, जिससे स्कूली छात्रों को आधुनिक तकनीक से जोड़कर पढ़ाई को बेहद आसान, रोचक और प्रभावी बनाया जा सके। किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रदेश सरकार कई नई लाभकारी योजनाएं जमीन पर उतार रही है, ताकि आधुनिक खेती और सरकारी मदद की बदौलत फसल उत्पादन की लागत को कम किया जा सके और मुनाफा बढ़ाया जा सके। लखनऊ, कानपुर और वाराणसी सहित प्रदेश के कई प्रमुख शहरों में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के तहत विकास कार्यों को तेजी से पूरा किया जा रहा है, ताकि नागरिकों को बेहतर और आधुनिक नागरिक सुविधाएं मिल सकें। राज्य के विभिन्न औद्योगिक कॉरिडोर में भी बुनियादी ढांचे के विकास को रफ्तार दे दी गई है, जिससे आने वाले समय में निवेश और रोजगार दोनों में भारी उछाल आने की पूरी संभावना है। युवाओं को सीधे आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश के कई जिलों में बड़े रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है, जहां देश की प्रतिष्ठित निजी कंपनियां और संस्थान युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरियों के बेहतरीन मौके ऑन द स्पॉट दे रहे हैं। मौसम की मार और पानी की किल्लत को देखते हुए उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जल संरक्षण को लेकर एक बड़ा जन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें प्रशासन आम लोगों से वर्षा जल संचयन करने और पानी की एक एक बूंद बचाने की भावुक अपील कर रहा है, जिसे जनता का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। नगर निकायों द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियानों में भी
आम नागरिकों की भागीदारी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है, जिससे शहरों की सफाई व्यवस्था में बड़ा और सकारात्मक सुधार देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इन बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, नए एयरपोर्ट्स, एक्सप्रेसवे और रिकॉर्ड तोड़ औद्योगिक निवेश की बदौलत उत्तर प्रदेश की पूरी अर्थव्यवस्था को एक नई और ऐतिहासिक गति मिलने की उम्मीद है, जिससे आने वाले चंद वर्षों में यह राज्य पूरे देश की प्रमुख आर्थिक महाशक्तियों में अग्रिम पंक्ति में खड़ा दिखाई देगा। राशिफल। आज का दिन मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों के लिए सकारात्मक रह सकता है। आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी। वृषभ, कन्या और मकर राशि वाले लोग आज थोड़ा धैर्य रखें, सोच समझकर निर्णय लें। मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जातकों को आर्थिक मामलों में लाभ होने के योग हैं, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए आज का दिन पारिवारिक दृष्टि से सामान्य रहने वाला है। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे इसी समय। तब तक देखते रहिए अपना पसंदीदा न्यूज़ बुलेटिन।